सर, हम बोलते हैं कि देश विदेश से लोग संकल्प भूमि पर आते हैं, तो हम देखते हैं कि विदेश से भी आए हैं, इंग्लैंड से भी आए हैं, तो इनसे बात करते हैं कि संकल्प भूमि पर आने का उनका मकसद क्या है, क्या पर्पज़ है और उनका क्या संदेश है। सर बताएं, पहले आपका परिचय दीजिए और संकल्प भूमि पर आप क्यों आए हैं वो भी लोगों को बताइए। मैं बाबा साहब के मिशन में पिछले 42 ईयर से काम कर रहा हूँ, इंटरनेशनली और नेशनली भी। और आज इस संकल्प भूमि पे मैं 2002 में पहली बार आया था, तो तब जो कुछ भी नहीं था, एक वो छोटी छोटी सी बाउंड्री थी, तो उसको देखकर मैं बहुत रोया कि जिसकी वजह से मैं दुनिया में घूमता हूँ, उसकी जगह देखकर मुझे कि वो ऐसी जगह, और शर्म आनी चाहिए मुझे। फिर बमशेफ की जहाँ कन्वेंशन थी, वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर्स और काफ़ी ऑफिसर्स आए हुए थे, तो मैंने उनके सामने ये सवाल रखा कि आप कभी संकल्प भूमि गए हैं जहाँ बैठ के बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे फ्यूचर का प्लान किया और जे संकल्प लिया कि उस फ्यूचर को, प्लान को मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा उसको, तो बहुत से लोगों ने कहा कि जी वो कभी गए ही नहीं वहाँ। तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि भाई शेम ऑन यू, कि भाई आप लोग इतनी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियाँ लेकर इतने बड़े बंगलों में रह रहे हो, और जिस जगह से आपको ये नसीब हुआ उस जगह कभी दर्शन भी नहीं आपने किए, जाकर देखा कि बाबा साहब का जो स्थल है उसकी क्या। तो वहाँ से एक चेतना चालू हुई थी कि भाई इसको अच्छा बनाना है। फिर बनते बनते अब मैं छठी बार आया हूँ जहाँ, तो आज मैं देख रहा हूँ कि भाई बहुत से लोग हैं, कभी जहाँ कोई लोग आते थे, आज वहाँ कम से कम मेरे सुनने के हिसाब से लाखों के, हाँ, 5-6 लाख लोग आए हुए हैं। तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही, जैसे जैसे चेतना हमारे लोगों के अंदर जा रही है कि ये हमारा तीर्थ स्थान है, ऐसा स्थान जहां बैठ के हमारे बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग बाबा साहब ने करी, और ऐसी रणनीति तैयार करी कि कितना माइट भी ब्राह्मण हो, कितना शक्तिशाली भी ब्राह्मण हो, कितना पढ़ा लिखा भी ब्राह्मण हो, मैं इस ब्राह्मणवाद को डिफीट करूंगा। और अगर मैं डिफीट नहीं कर पाया तो लिखित में तो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब कहते थे कि मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने ये कहा था कि इस व्यवस्था को अगर मैं जड़ से उखाड़ के ख़त्म नहीं कर पाया तो मैं आने वाले जो मेरे पीछे बच्चे हैं उनको जो हदायत दे के जाएंगा कि यही एक रास्ता है, यही एक मूवमेंट है, यही एक चेतना है जिसको लेकर आपको आगे चलना है, और कोई रास्ता नहीं है। सर, आपका तो परिचय दें और आप क्या क्या एक्टिविटी वहाँ पर करते हो बताइए। मैं लंदन में पहले गया था, मैं वहाँ स्टडी किया, इंजीनियर बना, और फिर मैं बिजनेस में आ गया। अब ऑलमोस्ट 42 इयर्स मुझे बिजनेस में हो गया, मैं बिजनेस में रिटायर हुआ। लेकिन जैसे ही बाबा साहब की सेंटनरी का साल आया 1988 में, तो वहाँ एक संस्था बनी कि भाई हम बाबा साहब अम्बेडकर के इस सेंटनरी दिवस को बहुत बड़े पैमाने पे मनाएंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई हम जब भारत की बात करते हैं ना, तो नेहरू और गांधी की बात होती है, और मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब की भी बात हो, और इसको करने के लिए हमें 5 साल का प्रोग्राम चॉक आउट करना चाहिए और मिलियंस पाउंड का एक प्रोजेक्ट करना चाहिए, जिससे कि हम सारे देशों में जहाँ जहाँ भी भारतीय बैठे हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, उनको बता सकें बाबा साहब ने क्या किया उनके लिए, और उनको अपने साथ जोड़ सकें। और ये हमने 5 साल काम किया। और आपको मैं बताऊं कि भाई जो UNO है, 1988 में हम 3 लोगों का डेलीगेशन जो था वो UNO में गया, बाबा साहब का लिटरेचर दिया, उनको कहा कि आप बाबा साहब को जहाँ रखो, पढ़ो, और फिर हमें संदेश दो, हम अपने सुवेनियर में
लिखेंगे तो वो यूएनओ जहाँ कभी हमने 1988 में एक छोटा सा बीज लगाया था, वो 1916 में जब बाबा साहब का 125वां जन्मदिन हो रहा था तो यूएनओ ने अपनी तरफ से परमिशन दी, एक ही बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ जिसका प्रोग्राम यूएनओ के अंदर हुआ। तो ये मानवता दिन के हाँ, और ये उनकी एक अचीवमेंट थी। दूसरा ये था कि भाई जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी उसमें पहले हमने पोर्ट्रेट लगवाया, फिर वहाँ बस्ट लगवाई बाबा साहब की, और उनको भी बहुत सा लिटरेचर दिया, और जिसके बलबूते पे वहाँ के जो स्टूडेंट थे वो भी बाबा साहब को पढ़े और पढ़ के तैयार हुए। और उन स्टूडेंट्स में 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक फ़ैसला लिया कि हम अपना 250 साला मनाएंगे, और उस 250 साला में उन्होंने अपने प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट को, सभी को इकट्ठा किया कि हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति की जो क्या कहते हैं उसके जीवन का जो ढांचा है 6 फीट अपने कार्ड पे, जो इनविटेशन कार्ड है उस पे लगाएं 250 साल का, और जिसने अपने देश में और दुनिया के बहुत से देशों में उनका इतिहास बदल दिया हो, एक नई चेतना पैदा कर दी हो। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो जब ये सारा नाप तोल किया उन लोगों ने तो बाबा साहब अम्बेडकर सबसे ऊपर आए, इसीलिए वो सिंबल ऑफ नॉलेज, इसीलिए वो आज दुनिया का पढ़ा लिखा। तो ये प्रयास रहा हमारा जिसमें हमने काम किया। आज मुझे बड़ी खुशी होती है, जिस बाबा साहब को दुनिया में कभी कोई नहीं जानता था, आज उस बाबा साहब अम्बेडकर को सारी दुनिया जानती है, जानती नहीं मानती है। जानना और मानना दोनों में बहुत अंतर है, तो मानती है। जैसे जैसे ये चेतना यहाँ भी घूम रही है, मुझे खुशी है कि ये चेतना जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा 2002 और 2022 है, आपको क्या फ़र्क दिख रहा है? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं मुझे दिखाई दे रहा कि लोग ही ज़्यादा हैं, संख्या ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं उनसे मैंने उनसे लोगों से हमेशा ये आग्रह किया है कि ये जो आप लोगों ने बनाया है ना, ये सूटेबल नहीं है मेरे अपने हिसाब से, ना ये सूटेबल है ना ये प्रैक्टिकल है। जहाँ आपको ऐसा बनाना चाहिए, मैंने तब कहा था कि अगर लोगों के अंदर चेतना पैदा हो गई तो एक दिन 1000 2000 नहीं लाखों लोग आएंगे। आज वो मैं दिन देख रहा हूँ कि लाखों लोग आ गए, लेकिन अभी इसकी जो चेतना जो रूपरेखा है वो बदली नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर ये प्रयास जारी रहा तो वो बदल जाएगी, क्योंकि लोगों के बीच में बहुत बहुत बड़े पैमाने पे चेतना आ रही है। आप लोगों ने मुझे सुना 2 मिनट के लिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस अवसर? मैं यही कहूँगा कि बहल साहब के बारे में बता दूं, क्योंकि बामसेफ में पूरे भारत में, भले इंग्लैंड में बिजनेस करते हो, लेकिन पूरे भारत में घूम के बामसेफ के जरिए बहल साहब बहुत जागृति का काम इंडिया में भी कर रहे हैं और फॉरेन में भी कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ बहल साहब का। और हर ले लीजिएगा बुद्धमित्र साहब। जी सर, आज आप संकल्प महोत्सव पर आए हैं, संकल्प भूमि पर, इसी अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे इसी संकल्प भूमि से? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद बीएन को देते हुए, और परम आदरणीय आरपी वारगिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी उनकी टीम को जो यहाँ की संकल्प भूमि को इतना मेंटेन किया हुआ, वो सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम बुद्धमित्र मुसाफिर, मैं असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स कार्यरत इस समय उत्तर प्रदेश में हूँ, और मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज इस संकल्प भूमि पर मैं चौथी बार मैं आया हूँ। इस गुजरात को मैं 2 दृष्टिकोण से देखता हूँ। एक तो यहाँ पर 2 महापुरुष को पूरा देश जानता है, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, एक आदरणीय गांधी जी को। गांधी जी को हम पूरे अस्पृश्य, अछूत, दलित जिस भी नाम से पुकारा जाता है, वो हमारे अधिकारों के विरोध के रूप में जाने जाते हैं।
और इस संकल्प भूमि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म तो महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ 1891 में, लेकिन उनका जो वास्तविक जन्म होता है इस बड़ोदरा में होता है, और वो 23 सितंबर 1917 आज ही के दिन होता है, इसी भूमि पर होता है। इस भूमि पर आने के बाद लगता है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को उस रूप में देख रहे हैं जिस रूप में पूरा विश्व उनको आज देख रहा है। आज ये जो मैं 23 सितंबर को आया हूँ, इसको मैं पहली बार बोल सकता हूँ। 23 सितंबर का मतलब 23 सितंबर जो संकल्प का दिन है, मैं पहली बार आया हूँ। तो जब मैं इस भूमि को देखता हूँ तो गुजरात के दृष्टिकोण से जब देखता हूँ तो यहाँ पर आदरणीय गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उनको भी ट्रेन से बाहर फेंका गया, और बाबा साहब अम्बेडकर को जब हम लोग देखते हैं तो उनको भी यहाँ भी पारसी धर्मशाला से फेंका गया उठा के सामान। उनको फेंकने वाले तो विदेशी थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को फेंकने वाले स्वदेशी थे, और उनको इसलिए फेंका गया था कि वो काले थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को फेंका गया कि ये अछूत हैं। तो इस अछूत उद्धार जो आंदोलन चलाने वाले जो परम आदरणीय परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जो पैदा हुए इस संकल्प भूमि से, और यही संकल्प लिया कि मैं इस व्यवस्था को खत्म कर दूंगा, और उसने संकल्प लिया व्यवस्था को ही खत्म नहीं किए, बल्कि पूरे जो अछूत अस्पृश्य दलित इवन आज का मैं कहूँ SC ST OBC इन सबको लिए शिक्षा का आरक्षण, नौकरी का आरक्षण, पदोन्नति का आरक्षण, राजनीति का आरक्षण दे करके हम लोगों को इस लेवल इस मुकाम पर पहुंचा दिए। ऐसे महापुरुष को 23 सितंबर को अब पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। ये तिथि जो धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में कहीं गायब हो गई थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो कारवां है ना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता होगा कारवां नहीं बढ़ रहा है तो उसको मैं ये कहता हूँ कि जैसे एक बेबी पैदा होता है और जब हम 18 साल 20 साल बाद जब देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये तो इतना बड़ा हो गया, लेकिन कोई उसके बढ़ते का क्रम नहीं देख पाता। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है वो बहुत लगातार बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है। और जब मैं आज मैं यहाँ आया हूँ तो वारग्या सर को ढूंढने में मेरे को टाइम लग गया, तो मुझे लगा कि ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की ख्याति है। हाँ, कारवां बढ़ रहा है, और यही कहा जाता है मैं अकेला ही चला था 92 मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना दिखाया उस सपने के उद्देश्य से पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा भारतवर्ष 23 सितंबर को सेलिब्रेट कर रहा है, संकल्प दिवस के रूप में सब कर रहा है, और सब लोग संकल्पित हो रहे हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा। और सब ये समझ गए हैं कि मनी माइंड टाइम जो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से प्राप्त हुआ उसको पे बैक टू सोसाइटी के रूप में अदा करने के लिए आज इस भूमि से हम भी संकल्पित होते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से यह भी मैं संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग सभी संकल्पित हों। जो भी बाबा साहब का ज्ञान मिला है, बुद्धि मिला है, विवेक मिला है, पैसा मिला है, उसका अपने समाज के उद्धार के लिए लगा दें। बाबा साहब ने लगा दिया अपना जीवन, तो हम लोग भी संकल्प भूमि से संकल्प लेते हैं कि हम लोग अपने जीवन को समर्पित कर देंगे, अपने समाज को आगे ले जाएंगे, क्योंकि इस बड़ोदरा भूमि से यही हम लोगों को मिला है। सर, जो ऑफिसर्स लोग हैं, आपकी कैडर के लोग हैं, जो हाईली एजुकेटेड है, हाई प्रोफाइल लोग हैं, हमारे जो बाबा साहब के जो सपना था कि पढ़े लिखे लोग हो गए तो समाज, उन लोगों को आप इस दिन पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअल में दो तरह का एजुकेशन है, एक एकेडमिक एजुकेशन, एक सोशल एजुकेशन। तो बाबा साहब अम्बेडकर का उन्होंने एक तरफा फायदा उठाया। एक तरफा फायदा उठाया कि उन्होंने एकेडमिक एजुकेशन लिया, पलटी मार ली और पलटी मार गए, और उन्होंने एकेडमिक एजुकेशन से नौकरी पाए, बड़े रुतबे हासिल किए, लेकिन उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो सामाजिक एजुकेशन था वो निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं। उनको हम लोग को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है कि उनको क ख ग स्टार्ट करके उनको बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प भूमि के बारे में बताएं, दीक्षा भूमि के बारे में बताएं, उनको ये भी बताएं बाबा साहब अम्बेडकर का जो आपके बॉम्बे में चैत्य भूमि है उसके बारे में बताएं। ये सब बताने की जिम्मेदारी हमारे। जब वो सामाजिक एजुकेशन जान जाएंगे तब वो समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी का काम करें। उनको नहीं पता। अभी आपको मैं बताऊं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ, ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा अहमदाबाद के अंदर कि 23 सितंबर को क्या है, आश्चर्य लगा
और हमने यहाँ तक पूछ दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 सितंबर को संकल्प लिया था, वो स्थान कहाँ है। मैं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अहमदाबाद के लोगों ने नहीं बता सके, तो हमने बताया कि बड़ोदरा में आज मैं इसलिए आया हूँ कि चूँकि मुझे ज्ञान हो गया है। अभी मैं उसी क्रम में बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम यहाँ पर तो 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया, और यही बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना अंतिम भाषण सारनाथ वाराणसी में दिया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया और अंतिम भाषण 24 नवंबर से लेकर 24 नवंबर से 28 नवंबर 56 के बीच में सारनाथ वाराणसी में दिया। आज हमारे समाज को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानकारी नहीं है। यानी वो बाबा साहब ने बोला था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो वो सच माना जा रहा है। आपका क्या मत है? ये एक्चुअल में बिल्कुल से 18 मार्च 1956 का जब आगरा का जो भाषण बड़ा मशहूर है कि हमारे पढ़े लिखे लोग जो धोखा दिए हैं, यह वास्तव में धोखा इसलिए दिए हैं कि उनको एक्चुअली अम्बेडकर साहित्य से अवगत नहीं हो पाए हैं। वो एक्चुअली पढ़ते भी नहीं बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को। तो हम ये कहते हैं कि अगर उनके वजह से प्रॉब्लम आई है तो उन्हीं को जगा करके, उनको जब बुद्ध ने क्या कहा कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मार्गदाता हूँ, तो हम लोग उनको ये समझाने का है कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आप इस मुकाम पर हासिल किए हैं, जिसके वजह से बने हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। अपने माता पिता का आप नहीं नाम जानेंगे तो आप लावारिस हो जाएंगे। उसी तरह अपने बाबा साहब अम्बेडकर का तुम नाम नहीं जानते हो तो तुम समाज के एक लावारिस प्राणी की तरह जिंदा रह जाओगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जानो, अपने इतिहास को रचो। खूब धन्यवाद सर। आपने सारी बात बोलिए सर। आज जहाँ जिस जमी पे हम खड़े हैं, जहाँ बैठ के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रण लिया, वो प्रण था क्या? हम इसके बारे में, बाबा साहब ने तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन प्रण था क्या कि जैसे ही आप हम सबको पता है बाबा भगवान बुद्ध ने एक प्रण लिया था कि बोलिए थोड़ा मोटे से, कि जैसे भगवान बुद्ध ने एक संकल्प लिया था कि मैं आज इस पेड़ के नीचे बैठा तब तक नहीं उठूंगा जब तक इंसान दुखी क्यों है और उसके दुख का कारण क्या है और फिर उसका निवारण क्या है, ये सब मुझे पता नहीं चल जाता। तो यहाँ बैठ के बाबा साहब जब सोच रहे होंगे, उनके सामने भी ये सवाल आया होगा कि भाई ज्योतिराव फुले कहते थे कि भाई विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, बीत गया, वो जो एक कहावत है उनकी। लेकिन आज मेरे पास भारत की सबसे बड़ी बुद्धि है, एजुकेशन है, और सयाजी गायकवाड़ के वो काम करने के नौकरी से पैसा भी अच्छा आ रहा, लेकिन मान सम्मान तो फिर भी नहीं हुआ। जिस वजह से मैं एजुकेट होके ये समझता था कि भाई मान सम्मान मिलेगा, वो तो मिला नहीं। तो वो वजह क्या है? वो वजह ढूंढने के लिए जब बाबा साहब अम्बेडकर सीरियस हो जाते हैं तो फिर वो प्रण करते हैं कि भाई जब तक मैं ये ढूंढ नहीं लेता कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ और उस न्याय को ख़त्म करने का कैसे करना है उसका रास्ता नहीं ढूंढ लेता, तब तक मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं बैठूंगा नहीं। लोग कहते हैं ये जो सेंटेंस जो है कि वो बाबा साहब ने कहा था कि मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, ये गलत है। बाबा साहब ने ये कहा था कि जैसे मार आई थी बुद्ध के सामने ना, तो बाबा साहब के सामने भी ये थॉट आए होंगे, मंथन हुआ होगा। तो बाबा साहब ने भी ये कहा था कि भाई अगर मेरे लोग अनपढ़ हैं तो मैं उनको एजुकेट करूँगा, अगर मेरे लोग बिखरे हुए हैं तो मैं उनको इकट्ठा करूँगा, अगर वो मेरे लोग कोई मूवमेंट में हिस्सा नहीं ले रहे तो मैं उनके अंदर चेतना डालूंगा, यानी कि उनको एक मूवमेंट के लिए, एक प्रोटेस्ट के लिए, एक क्रांति के लिए तैयार करूंगा। अगर ये मैं काम ना कर पाया तो मैं आने वाले अपने बच्चों को आदेश दे के जाऊंगा कि यही एक रास्ता है और मेरे आने वाले पीछे बच्चे और बच्चों के बच्चे सारे इसी रास्ते पे निकलना। उसको बिगाड़ के गोली मार लूंगा, इतना महापुरुष को गोली मारने की बात कर सकता है? ओके, धन्यवाद सर।